बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सोचो एक बस्ती करियत की जहां लोग बुत परस्ती और गुमराही में डूबे हुए थे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत देने के लिए अपने रसूल भेजे। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हक को झुठलाने का अंजाम कितना खतरनाक होता है और ईमान लाने का इनाम कितना बड़ा। सूरह यासीन 36:13 से 29 में अल्लाह फरमाता है, और ए नबी तुम उन्हें उस बस्ती का हाल सुनाओ जब वहां हमारे रसूल आए। पहले हमने 2 रसूल भेजे, लोगों ने उन्हें झुठलाया। फिर हमने तीसरा भी भेज दिया और तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन बस्ती वालों ने जवाब दिया, तुम तो हमारी तरह इंसान हो और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने कहा, हम पर सिर्फ साफ पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। हक तो ये है कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। फिर अचानक शहर के सबसे दूर हिस्से से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों का साथ दो। ये लोग तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगते और ये सीधी राह पर हैं। क्यों न मैं उस अल्लाह की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौटकर जाना है। क्या मैं उसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ काम न आएगी। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं साफ गुमराह हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान लाया, इसलिए मेरी बात सुनो। लेकिन कौम ने उसकी बात मानने के बजाय उसे शहीद कर दिया। फौरन हुक्म आया, उससे कहा गया, दाखिल हो जा जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में कर दिया। उस मोमिन की शहादत के बाद अल्लाह ने फरमाया, उसकी कौम पर हमने उसके बाद कोई आसमान से फौज नहीं उतारी और न ही इसकी जरूरत थी। बस एक चीख का अजाब आया और वो सब बुझकर खामोश हो गए। यह कहानी हमें बताती है कि रसूलों की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना थी, कौम की जिम्मेदारी थी उसे मानना। एक मोमिन ने अपनी जान देकर हक की गवाही दी और अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया। हक को ठुकराने वालों पर अल्लाह का अजाब आकर रहता है।